रीवा नगर निगम में पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे टकराव पर लगाई गई याचिका से जुड़े मामले में कोर्ट ने अवमानना का प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस पर नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, तत्कालीन नगर निगम आयुक्त एवं वर्तमान में सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन, नगर निगम के स्पीकर वेंकटेश पांडे एवं नगर निगम के परिषद सचिव एमएस सिद्दीकी को नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई आगामी 23 सितंबर को नियत की गई है, लेकिन इसके पहले सभी को कोर्ट के सामने अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। बता दें कि यह याचिका नगर निगम के मेयर इन काउंसिल के सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल की ओर से लगाई गई थी। मेयर इन काउंसिल के सदस्य ने मेयर इन काउंसिल को बाईपास करने और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। इस पर पूर्व में ही कोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्देशित किया था कि शासन के स्तर पर 30 जून 2024 के पहले निराकरण कराया जाए। इसके साथ ही याचिका की सुनवाई भी पूरी हो गई थी, लेकिन मामले में मेयर इन काउंसिल के अधिकारों को लेकर कोई निराकरण नहीं किया गया और इधर परिषद में कहा गया कि कोर्ट ने याचिका डिस्पोज कर दी है। इसके चलते मेयर इन काउंसिल के सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल ने एक बार फिर अवमानना याचिका दायर की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी की है। उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव, नगर निगम वर्तमान कमिश्नर, पूर्व कमिश्नर संस्कृति जैन, परिषद अध्यक्ष और परिषद सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि आप जो पिटीशन दायर है उस पर आप जवाब दें। ये आपका कहना है कि पचमठा जो निर्माण हुआ है वो बिना एनआईसी के पचमठा निर्माण हाउसिंग बोर्ड कर रही है, नगर निगम नहीं कर रही है। तो जब हाउसिंग बोर्ड कर रही है तो हाउसिंग बोर्ड उसका प्रमाण पत्र देना कि हमारा कार्य गुणवत्तापूर्ण है, इसे हम हैंड ओवर नगर निगम करेंगे। फिर जो संविदाकार कार्य करता है उसकी लायबिलिटी होती है 3 साल के लिए कार्य करने की। जो अगर टूटेगा फूटेगा कुछ भी होगा तो संविदाकार द्वारा उसे 3 साल तक मेंटेनेंस करना पड़ता, उसकी राशि कहाँ जाएगी? तो उसके अलावा ये लतहरा तालाब में भी यही मामला है। सिरमौर चौराहा भी बिना नगर निगम, बिना एमआईसी के प्रस्ताव भेजे हुआ उन्होंने दुकान तोड़ी गई, वहां पे दुकान आवंटन भी की गई। जो हमारी संपत्ति है, हमारे नगर निगम का नुकसान हो रहा है, उस सब कारणों से जो हमारे परिषद अध्यक्ष हैं, खाली वो परिषद की बैठक के दिन एक परिषद की व्यवस्था और 45 पार्षदों को एजेंडा पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा ना वो कोई महापौर का जो एजेंडा डाटा उस एजेंडा में ना कोई जोड़ सकते हैं, ना कोई विषय जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के ये आपका कहना है कि एमआईसी की उपेक्षा की जाती है, हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। उस हनन को रोकने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए मुझे उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा और माननीय उच्च न्यायालय से मुझे उम्मीद है कि इसमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ निर्णय होगा और एमआईसी और जो परिषद का निर्णय हुआ उसे शून्य घोषित किया जाएगा। मैंने अपने अधिकार, एमआईसी और महापौर का अधिकार का जो हनन हो रहा था नगर निगम में, उस हनन को रोकने के लिए हमें मजबूरन उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। एमआईसी की 16वीं बैठक 9/1/2024 को आयोजित की गई, जिसमें रतहला तालाब की सौंदर्यीकरण, पचमठा और सिरमौर चौराहा जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, अधूरे निर्माण कार्य को नगर निगम में प्रस्ताव लाया गया कि इसे हम हस्तांतरित करेंगे। उसमें माननीय महापौर जी के द्वारा और एमआईसी के द्वारा यह कहा गया कि जब तक कार्य पूर्ण न हो, जब तक हम हस्तांतरित नहीं कर सकते। कार्य की गुणवत्ता और कार्य की लायबिलिटी जो होती है 5 साल के बाद होती है, उन पर हम लोगों ने क्वेरी किया। वो क्वेरी का हमने जवाब मांगा एमआईसी माननीय आयुक्त महोदय से, उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया। उसके बाद पुनः फिर हमारे एमआईसी वही तीनों प्रस्ताव भेजा गया। एमआईसी की 17वीं बैठक में प्रस्ताव नंबर 6, 8 और 9 में हमने पुनः एमआईसी के माध्यम से जवाब मांगा कि भाई जो हमने पूर्व की एमआईसी में जवाब मांगा था उस पर क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने जवाब न देकर सीधे परिषद में भेज दिए और परिषद में बहुमत के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के आधार पर उन्होंने
शासन के अपने ही क्षिप्रपात लोगों के दबाव में आकर उस परिषद से पास कर लिया जाता है। तब हम अपने अधिकार के लिए माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए और 30 जून को माननीय उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव को महापौर के अभ्यावेदन को सुनने के लिए उन्होंने वो किया कि आप प्रमुख सचिव सुने। प्रमुख सचिव नहीं सुने। हम लोगों द्वारा कई बार पत्राचार किया गया, उस पत्राचार का भी कोई जवाब नहीं आया। तो मजबूरन मुझे 5 अगस्त को उच्च न्यायालय में जाकर अभ्यावेदन के लिए पुनः आवेदन किया गया, जो कल याचिकाकर्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के द्वारा दायर की गई याचिका में दिशा निर्देश दिए थे कि लेकिन इनका पालन नहीं किया गया, जबकि प्रमुख सचिव को इस संबंध में पत्र भी लिखा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई अभ्यावेदन कोर्ट में दिया गया। इधर मनमानी पूर्वक प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। इसके चलते बीते 5 अगस्त को अवमानना याचिका दायर की गई थी। उस पर संबंधित जिम्मेदारों को अब नोटिस जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में नियम विरुद्ध एजेंडे जोड़े गए, इसका विरोध किया गया, लेकिन सत्ता के दबाव में इस पर रोक नहीं लगाई गई। विहित अधिकारी संभागायुक्त ने भी शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं की तो न्याय के लिए हाई कोर्ट की शरण ली और अब उन्हें न्याय मिल रहा है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है याचिकाकर्ता मेयर इन काउंसिल के सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल और रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा का। ये परिषद का एक 9वां साधारण सम्मेलन था, जिसमें आयुक्त द्वारा एजेंडा प्रस्तुत किया गया। उसमें हमने आयुक्त के भेजे हुए एजेंडे में 1 से 22 तक एजेंडे को अनुमोदित करके भेज दिया कि परिषद का साधारण सम्मेलन कराया जाए। उस एजेंडे में आयुक्त ने 3 एजेंडा अतिरिक्त जोड़ा था। एक पचमठा जो हाउसिंग बोर्ड ने बनाया था उसका, एक रतहरा तालाब का, एक गोदाबाग की दुकानें थी। हमने ये बोला कि तीनों प्रकरण में अभी कार्य पूर्णता की ओर नहीं है और ये कार्य अभी अधूरे हैं, जमीनों का हस्तांतरण नहीं हुआ है और आपका गोदाबाग वाली जो 84 दुकानों का उस समय बनना था, हमने कहा बिना MIC के परिषद के दुकानें नहीं गिराई जा सकती हैं, ना व्यवस्थापन किया जा सकता है। पर आयुक्त जो उस समय की तत्कालीन आयुक्त की संस्कृत जैन जी वो हठधर्मिता दिखाते हुए कहीं नहीं ये तो होगा, तो हमने कहा आप करवा लो जैसे करवाना हो। उन्होंने उसे परिषद अध्यक्ष के यहाँ भेजा। परिषद अध्यक्ष ने उसमें अपने जो नोट शीट गई थी, मेरे द्वारा भेजी गई थी, उसमें उन्होंने लिखा कि आयुक्त के द्वारा भेजे गए 1 से 25 तक के एजेंडे अनुमोदित किए जाते, जबकि नगर पालिका 1956 का अधिनियम जो है उसमें साफ उल्लेख है कि आयुक्त द्वारा भेजे जाए एजेंडे में किसी भी तरह का कोई संशोधन परिषद अध्यक्ष को करने का अधिकार ही नहीं है, न जोड़ने का न घटाने का। जो महापौर द्वारा भेजा जाएगा उसी को मान्य किया जाएगा। उन्होंने महापौर के अधिकारों को अतिक्रमण कर लिया। हमने इसके बारे में लगातार प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन आयुक्त, नगर निगम, संभाग आयुक्त को सबको पत्राचार लगातार हमने किया, पर जब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो हमारे MIC के सदस्य जो धनेन्द्र सिंह हैं वो थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि MIC या महापौर के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दायर किया। उस रिट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय ने, लोकसभा का चुनाव आ गया था तो उसको देखते हुए नगरीय प्रशासन के आयुक्त को 30 जून तक महापौर के अभ्यावेदन के सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया। 30 जून तक उन्होंने सुनवाई नहीं किया तो हम लोगों ने 1 महीना और उसमें इंतजार किया और 31 जुलाई तक का हमने पूरा समय दिया। उस बीच में 2 अभ्यावेदन और हमने दिया कि भाई जो उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जो सुनने के लिए आपको बोला है उस पर आप सुनवाई करो। वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी तरह से यहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र है वो भाजपामय हो चुका है, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। तो हमारे जो MIC के साथी हैं धनेन्द्र सिंह बघेल,
उन्होंने उच्च न्यायालय में अवमानना लगाया कि आपके द्वारा जो निर्देश दिया गया था उसको प्रमुख सचिव ने नहीं सुना। वो 5 अगस्त को उन्होंने अवमानना लगवाया और उस अवमानना की नोटिस आई है जिसमें संस्कृत जैन बाई नेम है और जो यहाँ की आयुक्त थी, नगर निगम आयुक्त हैं, अध्यक्ष हैं, परिषद सचिव हैं और प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन है। इनको 23 तारीख तक इनको वहां पर उपस्थित होकर स्वयं या इनके अपने वकील के माध्यम से जवाब देना है। अब ये जवाब देंगे, वो जवाब क्या होता है माननीय उच्च न्यायालय उस पर निर्णय लेंगे और हमें पूरा विश्वास है माननीय उच्च न्यायालय के कि हमको तो देखिए यहाँ से तो न्याय मिलना नहीं था, तो हम न्यायालय की शरण में गए और वहां से हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।